नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसको आप जेंट्स हाफ स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपने डाल सकती हैं। बहुत सुंदर ये बुनाई लगती है। इसके लिए आपको फंदे 14 के मल्टीपल में +3 फंदे लेने हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मैंने इसमें 31 फंदे लिए हैं। तो देखिए, पहला फंदा आप बिनिए या उतारिए, आपकी मर्जी है। मैं हमेशा उतार लेती हूँ। तो देखिए, इसके बाद आपको 5 फंदे सीधे बिनने हैं। 2 3 4 5 फंदे सीधे बिनने के बाद आपके ये पूरे 6 फंदे सीधे हो जाते हैं। धागा अपनी तरफ करना है। उसके बाद आपको 5 फंदे उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद आपको 9 फंदे सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 5 फंदे आप उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। आप जितने भी फंदे लेंगी उसमें आपको शुरू के 6 फंदे इधर और 6 फंदे इधर सीधे रखने हैं। बीच में आपके 5 उल्टे 9 सीधे, 5 उल्टे 9 सीधे फंदे ही चलते रहेंगे। जितने भी आपके फंदे हों बीच में 5 उल्टे 9 सीधे, 5 उल्टे 9 सीधे। अब इसके बाद आप 6 फंदे सीधे बिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसकी रॉन्ग साइड पे उल्टी तरफ आते हैं। दूसरी सिलाई में आपको क्या करना है, उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे फंदे बुन लेने हैं। पहला फंदा मैं उतार लेती हूँ, तो मैंने उतार लिया है। अब इसके बाद आपको 5 फंदे उल्टे बिनने हैं। तो 3 4 5। तो इससे ये उतारा हुआ मिला के आपके 6 फंदे पूरे उल्टे हो जाते हैं। धागा पीछे करेंगी और 5 फंदे सीधे बिनेंगी। 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगी और 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक किनारे के 6 फंदे उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब सीधी साइड में यानी कि इसकी तीसरी सिलाई भी उल्टे पे उल्टी पूरी बना लेनी है। तो पहला फंदा उतार लेंगे और 2 4 5 फंदे सीधे, फिर उतारा हुआ मिला के आपके 6 फंदे सीधे हो जाते हैं। 6। अब 9 फंदे 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बिन के पूरी सिलाई आपको कंप्लीट कर लेनी है। 9 फंदे सीधे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सीधी तरफ से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी सिलाई। अब इसकी चौथी सिलाई पे आते हैं। उल्टी तरफ
चौथी सिलाई में उल्टी तरफ भी आपको उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुन लेना है। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुन के ये देखिए हमने इसकी चौथी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुन के। अब इसकी पांचवी सिलाई यानी कि सीधी तरफ आते हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे सीधा, उसके बाद हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, यानी कि उतारे को मिला के 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। अब ये जो 2 फंदे हमारे सीधे बचते हैं इनको हमें 2 का 1 कर लेना है। एक साथ दोनों हमने बिन दिए ये फंदे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। देखिए हमारे 2 फंदे उल्टे हो गए। अब हमें ये जो 5 फंदे थे इसके बीच वाले फंदे पे, तीसरे फंदे पे हमारी जाली इधर भी बनेगी और इधर भी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और इस उल्टे वाले फंदे को हम सीधा बिन लेंगे। ये हमारी एक जाली बन गई। अब हमारे ये 2 फंदे हमारे बार बार उल्टे ही चलेंगे, तो हमें क्या करना है, इसकी तरफ जाली बनाने के लिए इस फंदे को हमें इस तरीके से घुमाना है और इसको उल्टा बिन लेना है। और ये हमारे दोनों फंदे उल्टे बिन लिए। ये देखिए उल्टे फंदे में हमें ये दोनों तरफ उल्टे ही बिने हैं और ये लास्ट तक चलेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 हमें फंदे 2 का 1 करना है, एक साथ बिन लेने। तो हमें इस फंदे को हम इस तरीके से घुमा लेंगे और धागा सिलाई को पीछे से बीच में से डालेंगे, पीछे से, और इसको सीधा बिन लेंगे। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। पांच फंदे सीधे बिनने के बाद हम इन दोनों फंदों को इस तरीके से एक साथ बिन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। अब हम इस तीसरे फंदे में जाली डालेंगे। ये देखिए इसको सीधा बिनेंगे। फिर हम धागे को इस तरह से घुमाएंगे और इस फंदे को उल्टा बिन लेंगे एक, और इस वाले फंदे को भी हम उल्टा बिन लेंगे, यानी कि 2 फंदे हमारे धागा घुमाने के बाद 2 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। अब हम धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से घुमाएंगे, इसके बीच में से सिलाई डाल के इसको सीधा उतार लेंगे। और बाकी के 4 फंदे हमारे बचे हैं, इसको भी हम 1 2 3 4 इसको सीधा बिन लेंगे चारों को। चलिए अब उल्टी तरफ आते हैं। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी के फंदे हम 1 2 3 4 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, 3 4। देखिए पहला फंदा हमने उतारा और उसके बाद 4 फंदे हमने उल्टे, यानी कि 5 फंदे उल्टे बनेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये फंदे हमारे सीधा बनेगा 1 और ये 2 फंदे सीधे बिनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। जाली वाले फंदे हम उल्टे बिनेंगे, 1 2 और 3। ये तीनों फंदे हमारे उल्टे बिनेंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ। ये 7 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, 1 2 3 4 5
6 7, 2 फंदे सीधे बिनेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे जाली वाले। 1 2 3, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे। 1 2, अब ये हमारे 5 फंदे बचे हैं यहाँ पे, इसको हम उल्टा बिन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब चलिए इसके सीधी साइड पे आते हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2, सॉरी, केवल 2 ही फंदे सीधे बनेंगे। पहला हमने उतार लिया और 2 फंदे सीधे बुने। इसके बाद हम इन 2 फंदों को एक साथ बिन लेंगे इस तरीके से। धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। 1 और ये 2, धागा पीछे। अभी जाली वाले फंदे हमें हर बार सीधे ही बुनने हैं। 1 फंदा हमने सीधा बिना, धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इसको सीधा बुन लेंगे और 2 फंदे उल्टे। 1 ये 2। अब हमें इस फंदे को घुमाना है, इस तरीके से वापस सिलाई में चढ़ा देंगे और इन दोनों फंदों के बीच में से इस तरह पीछे से सिलाई डालेंगे और इनको एक साथ बुन लेंगे सीधा। 1, उसके बाद 3 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। 1 2 3, फिर इन 2 फंदों को हम एक साथ बिन लेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, और ये हमारा जाली के ऊपर वाला, ये हमारा पहला फंदा सीधा बनेगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इसको सीधा बिन लेंगे, एक जाली बनेगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको भी हम सीधा बिन लेंगे। धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। 1 2, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए फिर से हमें इन्हें 2 का 1 करना है, तो इस फंदे को हम इस तरीके से घुमा के सिलाई पे चढ़ा देंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बिन लेंगे। उसके बाद 3 फंदे हमारे बचे किनारे के, इनको हम सीधा बिन लेंगे। 1 2 3। अब इसकी रॉन्ग साइड पे आएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, यानी कि हमारे 4 फंदे उल्टे हो गए। 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद 3 4, चारों फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अभी जाली के ऊपर जितने भी फंदे बन रहे हैं हमारे पीछे से उल्टे ही बनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 फंदे हमारे उल्टे। फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे के बाद धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और हमारे 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। उसके बाद हमारे किनारे के 4 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा उतार लेंगे। 1 2 3 4। अब इसकी सीधी सिलाई में आते हैं।
देखिए पहला फंदा आप उतार लीजिए, उसके बाद एक फंदा आप बिन लीजिए। ये 2 फंदे फिर से एक साथ बिन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, जाली के ऊपर जितने भी फंदे बनेंगे ये हम सीधे उतार लेंगे। 1 2 फंदे उतार, 2 फंदे हमने सीधे बिने, धागा अपनी तरफ, एक जाली यहाँ पे बनेगी हमारी, फिर से दोबारा धागा अपनी तरफ और फिर इसको सीधा बिन लेंगे, तो ये हमारी 2 जालियाँ बन गई। यहाँ पे एक फंदा हम ये सीधा उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 2। इसके बाद ये देखिए इस फंदे को हम घुमाएंगे और वापस सिलाई पे चढ़ा देंगे और यहाँ पे 2 फंदे का हम एक कर लेंगे, एक फंदा फिर हम बिनेंगे और फिर ये 2 फंदों को एक साथ बिन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा सीधा, हाँ 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक जाली डालेंगे यहाँ पे, सीधा बुन लेंगे इस फंदे को, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर इस फंदे को भी हम सीधा बिन लेंगे और एक फंदा और हम सीधा बिन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को फिर से हम घुमाएंगे इस तरीके से और बीच में से सिलाई डाल के इस धागे को हम बिन लेंगे इस फंदे को। उसके बाद हमारे किनारे के जो 2 फंदे बचे हैं इनको हम सीधा बिन लेंगे, 1 और ये 2। अब हम उल्टी तरफ में आएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे उल्टे सीधे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और ये 7 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक किनारे के तीनों फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, 1 2 3। अब चलिए इसके सीधी तरफ आते हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये 2 फंदे हमारे सीधे बचे हैं, इनको हम एक साथ बिन लेते हैं। देखिए धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदा इस तरह से जाली डाल देंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 1 और 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे।
धागा पीछे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे 3 फंदे बचते हैं, तो हमें इनको क्या करना है, ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इसको हमें इस तरीके से और इस फंदे को हमें इस सिलाई पर चढ़ा लेना है। देखिए इस तरीके से, और इसको वापस। अब इन 3 फंदों को हम सीधे जो हैं इनको एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए बीच में सिलाई डाल के, जैसे आप वी गले की फली बनाते हैं उसी तरह से इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए अब धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे एक हम सीधा बिन लेंगे इस फंदे को, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरीके से इसको सीधा बिन लेंगे, यानी कि हमारी 2 जाली यहाँ पे पड़ गई। उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 1 और ये 2। अब हम 2 फंदे उल्टे, 1 2। अभी हमारा जो किनारे का फंदा है इसको हमें बस इन्हीं 2 को जैसे हम कर रहे थे उसी तरह से हम बिन लेंगे। 2 का 1 कर दिया और इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया। अब चलिए इसके उल्टी साइड। अब हमारे ये जो उल्टे उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जाली पर के जितने भी फंदे हमारे पहले उल्टे बन रहे थे उल्टी तरफ से, ये 9 के 9 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने 3 फंदों का एक फंदा किया था, इसको और इसके दोनों तरफ वाले फंदों को हमें सीधा बिन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5, फिर से हमारा वही पैटर्न शुरू हो गया। 5 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे करने के बाद धागा पीछे और ये शुरू के 4 फंदे हम सीधे उतार लेंगे। 1 2 3 4। अब जो हमने पहले 9 फंदे सीधे में हमने ये वाला पैटर्न उतारा था, अब यही पैटर्न हमारा ये जो 9 फंदे सीधे हैं इनमें उतरता चला जाएगा। तो ये देखिए पहले उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुन के ये सिलाई सीधी तरफ से कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह से उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लीजिए, फिर सीधी तरफ से कंप्लीट करके और उल्टी तरफ से कंप्लीट करके 4 सिलाई बुनने के बाद इस तरह से आप सीधी सिलाई में आके
फिर से आपका यही पैटर्न इसी तरीके से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बुनाई समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।